हमारी सहयोगी नयनतारा हमारे साथ जुड़ रही हैं और उनकी इंटरेक्शन हो रही है मार्केट एक्सपर्ट संजीव बजाज से। आइए उनके पास सब चलते हैं। आज आरबीआई गवर्नर से हमने सबने देखा है कि रेट्स बढ़ाए जाएंगे, 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक रेपो। आपका पहला रिएक्शन? हमारे हिसाब से ये 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक एक्सपेक्टेड थी। इसके बाद भी हमारी जो इंटरेस्ट रेट्स है ये पैंडेमिक पीरियड के पहले से कम है। 5.1.5% होती थी, इसके बाद 4.9% तक आएगी। तो वी आर स्टिल बिलो वेयर वी वर प्री पैंडेमिक। हमें ये देखना है कि इंडिया एंड आरबीआई ने जो 7.2% ग्रोथ फोरकास्ट दिया है will still be the fastest growing large economy in the world. This is important to keep in mind. लेकिन equally सच ये बात है कि we are part of a global economy. We are in a period जहां हम global inflation देख रहे हैं और हमारी जो inflation है इसकी जो दो मुख्य कारण है, एक तो है कि oil prices जो हमारी कंट्रोल से बाहर है और दूसरा है फूड प्राइसेस, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का। ये हमारी आशा है कि मानसून इस साल नॉर्मल होगी जो फोरकास्ट हमें बताया जा रहा है, और ये करेक्ट हो तो फूड प्राइसेस शुड स्टार्ट कमिंग डाउन एंड दैट शुड स्टार्ट ईजिंग इन्फ्लेशन। तो ओवरऑल हमारे हिसाब से ये जो बैलेंस आरबीआई कर रही है बिटवीन ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, दिस इज इम्पोर्टेंट। और एक बार इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए, रेन बाउंड हो जाए, देन आवर इकोनॉमी is very different from the Western economy. Our economy has significant growth opportunity. हम गवर्नमेंट का देख ही रहे हैं कि continued investment in capex spending गवर्नमेंट कर रही है, और प्राइवेट सेक्टर का भी पिछले 2-3 क्वार्टर्स में हमने न्यू इन्वेस्टमेंट्स देखा है। तो इसका कॉम्बिनेशन ये है कि we can get back onto a reasonable amount of growth as long as oil prices and food prices come under control. और सर, जो आज आरबीआई गवर्नर ने अनाउंसमेंट्स की हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? जैसे अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें, क्या बैंक्स आपको लगता है और एनबीएफसीज सारा का सारा रेट हाइक पास ऑन कर देंगे? क्या डिपॉजिट रेट्स भी इतना बढ़ेंगे क्योंकि वो नहीं हुआ मे के डिसीजन के बाद? और क्रेडिट ऑफ टेक, अगर हम बैंकों की बात करें, अभी उन्होंने ज़्यादा लोन डिस्बर्समेंट शुरू कर दिया था, क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छा जा रहा था, उसमें कुछ इम्पैक्ट हो सकता है? पिछले 3-4 सालों में अगर आप देखें तो बैंकिंग सिस्टम की जो क्रेडिट ग्रोथ रही है काफी म्यूटेड रही है। Banks have also raised capital in the early days of COVID and cleaned up their balance sheets. तो lending business जो है, it is ready to grow now. मेरे हिसाब से जो corporate lending होगी, इसमें you will still see competitive interest rates. तो आप पूरा increase शायद नहीं देखेंगे being passed on because banks and NBFCs are going to rebuild their books in this segment. Consumer side में you will see a greater amount of rate hikes being passed. This again will depend institution by institution and different segments. Longer term loans, जैसे home loans are all floating rate, तो उसमें तो directly transmission होता है. अगर आप short term loans देखो, it will not be as clearly transmitted. तो it will be mixed. But मेरे हिसाब से ये जो interest rate hike देखी है, this by itself will not cause or should not cause a significant negative impact on growth as long as food and fuel prices stay in control. वो देखना पड़ेगा फ्यूल प्राइसेस का क्या होगा। जो आरबीआई की जो एस्टिमेट है वो है $105 क्रूड के लिए, हम ऑलरेडी 120 देख रहे हैं जब ब्रेंट क्रूड की बात करें। मिस्टर बजाज, थैंक यू सो मच। आज आपके लिए इतना बिजी डे है, आपने टाइम्स नेटवर्क को समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।